मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां आज शाम से ही तनावपूर्ण माहौल था। पुलिस लगातार इनको ये जगह खाली करने के लिए नोटिस दे रही है। पुलिस का भारी संख्या बल था। जहां अभी हम खड़े हैं, कुछ घंटे पहले तक पुलिस प्रशासन के लोग यहां तक खड़े थे, लेकिन किसानों का जिस तरह से हौसला है, वो हौसला टूटा नहीं है। किसान आज रात में अभी यहाँ जाग रहा है। पीछे जो देख सकते हैं मुख्य मंच है जहाँ से दिन रात भाषण होता है। शाम को उसके बाद किसान अपने अपने जाके आराम करते हैं। वो किसान जो आराम करते थे, वो किसान सारे आज यहाँ पे जुटे हुए हैं। इसके अलावा नीचे बड़ी संख्या में किसान आग जला के हाथ सेक रहे हैं। जो सरकार ने और प्रशासन ने जो उनको डराने की कोशिश करी या उनको उठाने की कोशिश करी, उसके बाद नहीं हुआ। यहाँ माहौल गए और किसान यहाँ क्या सोच रहा है, उनकी आगे की रणनीति क्या है और सरकार और प्रशासन के दबाव का उन पर क्या असर पड़ा है, और टिकैत जिस तरह से भावुक हुए मीडिया के सामने, उसका क्या असर किसानों पे पड़ा। क्योंकि उससे पहले का माहौल और उसके बाद के माहौल में बहुत अंतर आया है। पुलिस जो बहुत आक्रामक दिख रही थी कुछ घंटों पहले तक, वो खुद को थोड़ा पीछे ले गई है। लेकिन एक बात यहाँ और जानने से जरूरी है कि उन्होंने रात के 12 बजे तक का नोटिस दिया था। उस समय का इंतजार है और ये भी कहा जा रहा है पुलिस 12 बजे के बाद कुछ कर सकती है। और यूपी पुलिस की तरफ से कुछ नोटिस भी दिए गए थे। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम हरविंदर सिंह संधू है। अच्छा, जो पुलिस ने आप लोगों से क्या कहा और आप लोगों की आगे की तैयारी किस तरह से? सर, आगे की तैयारी ये है, आप सुबह 8 बजे तक यहाँ पे रुकिए। कम से कम हमारा 10 से 15 हजार आदमी हमारा पीछे आ रहा है। हम किसी से घबराते नहीं। प्रशासन हमसे घबराएगा, बीजेपी हमसे घबराएगी, हम किसी से नहीं घबराते। ये किसान है, किसान दबा देंगे पर, लेकिन यहाँ पे हम अपना सारा हजूम लेकर आएंगे। और आप अगर पीछे आपका कोई हजारों की तादाद में, हजारों नहीं, 1-2 हजार, कोई 5 हजार 6 हजार नहीं, कम से कम सुबह हम 8 बजे तक यहाँ पे आपको 10 हजार आदमी, 10-15 हजार आदमी यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। पुलिस प्रशासन ने आप लोगों से क्या कहा और उसके रवैये को लेकर आपको क्या? पुलिस प्रशासन ने हमसे कुछ नहीं कहा। हम ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाए। पुलिस प्रशासन, यूपी की प्रशासन जो है, ये पहले है, इन्होंने हमारे साथ जाति की, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े। बल्कि हम अपने तय किए हुए रूट पे जा रहे थे। लाल किले पे हम तो पहुंचे नहीं, हम भी परेड में थे, हम लाल किले में नहीं पहुंचे। पता नहीं इन्होंने किस तरह का कैसा रूढ़, ये लोगों को खुद कह रहे थे भी आप लाल के ये इधर है, लाल किला इधर है। अगर आपसे कोई कहेगा लाल किला इधर है तो आप उधर को जाओगे। बात तो सही है ना इस चीज़ की। तो ये सब सोची समझी बीजेपी वालों की साजिश थी और ये चलने नहीं देंगे। जैसे नीचे इन्होंने अभी थोड़ा देर पहले गुंडागर्दी की है ना, ये कोई बीजेपी का कोई विधायक वगैरह आ रखा था नीचे, इन्होंने जैसे नीचे गुंडागर्दी की है। सुबह 10-8 बजे से अब 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे के बाद, ये जो अब आया है करीब 9-10 बज गए, 5 बजे के बाद कोई यहाँ पे आसपास के 10 किलोमीटर के इलाके में कोई बीजेपी वाला चूक करके दिखा दे तो हम उसे मानेंगे। अच्छा, बीजेपी कोई विधायक यहाँ आए थे? जो बीजेपी के विधायक आए थे, उन्होंने राकेश टिकैत के पोस्टर फाड़े हैं इनके, हमारे नेता के। ये संयुक्त किसान मोर्चा है, कोई ऐसा ना तो हमारा संगठन है ना इनका संगठन है। हम लखीमपुर खीरी से हमारा ताल्लुकात रखते हैं। हमारे वीर जी, उनके गुरुद्वारे में आज यूपी की पुलिस ने घेराबंदी की, उनकी चेकिंग की, गुरुद्वारे की चेकिंग की। आप ये हिसाब लगा सकते हैं। और कम से कम उनके साथ 8 से 10 हजार आदमी उनके साथ आया के, वहां से कम 15-20 हजार आदमी इनके यहाँ से आ रहा है। और सुबह ऐसा हजूम इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे कि प्रसाद, यहाँ पे किसी को टेंट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार हो जाएगा ये लोग। पुलिस अगर रात में ही 12 बजे तक का समय दिया है, अगर पुलिस रात में ही आती है और कहती है यहाँ से जाने के लिए, पुलिस एक्शन होता है तो उसके नहीं, देखिए, हम नीचे बैठ जाएंगे। हमारे जो हमें अगर लाठी मारनी है लाठी मार ले, हम इनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। लाठी मारनी है हमें लाठी मार दे, हमारे सिर फाड़ने सिर फाड़ दे, गोली मारनी है हमें गोली मार दे, बस यहाँ पे सीधे हम करके बैठ जाएंगे। अगर हमें गोली मारनी है, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, आए बस। धन्यवाद। ये अभी आपने सुना, एक नौजवान किसान थे जो यहाँ पे पहले दिन से आंदोलन का बता रहे हिस्सा है। और वो जिस तरह से राकेश टिकैत के साथ जिस तरह से बीजेपी के कुछ लोगों ने यहाँ के दुर्व्यवहार किया, आंदोलनकारियों से बदतमीजी करने की कोशिश करी, उनकी जो वो घटनाक्रम था, उसके बाद से किसान घबराए नहीं और उनकी आंदोलन में और तेजी आई। और बता रहे लगातार यहाँ पे युवा राकेश टिकैत के घर के पास लगातार वहाँ मीटिंगें हो रही हैं, वहाँ से लोग दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और एक बयान और राकेश टिकैत ने कहता था, जो मेरे पुलिस ने हमारा पानी बंद किया है और मैं पानी अगला तभी पीऊंगा जब मेरे गांव से पानी आएगा। तो और इस बीच जो प्रशासन की तरफ से जिनको नोटिस आया था, उसमें एडीएम नोटिस इनको दे गया है
जिसमें इनको 5 या 7 पॉइंट दिए गए थे, जिसमें बताया गया है जो आप यहाँ पे चले जाइए यानी आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। वो सारी चीज़ों के बाद उसके बावजूद ये कह रहे हैं क्योंकि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमारे नीचे ही बात हुई थी, जो धर्मेंद्र हैं जो इनके भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं और प्रवक्ता टीवी पे आप देखते होंगे, उन्होंने भी कहा जो हम सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है शांतिपूर्ण आंदोलन हम कर सकते हैं और जहां हम बैठे हैं वहां पे कुछ नहीं हुआ। जो छुटपुट हिंसा की घटना इतने बड़े आंदोलन में हुई वो सिर्फ और सिर्फ लाल किले में हुई जो कि दिल्ली में है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए हमारा आंदोलन को खत्म करना पड़े और सरकार प्रशासन ऐसा कुछ करता है तो वो उनके लिए होगा। और दूसरा जो एक तनाव का माहौल था, लेकिन देखिए जो लोग कुछ मीडिया चैनल चला रहे हैं किसान आंदोलन में फूट हो गई और लोग चले गए, उसको आप देखिए यहाँ पे वही उसी तरह से जत्थे लगे हुए हैं, लंगर चल रहे हैं रात को, यहाँ पानी का लंगर हो या नीचे चाय, नीचे आप जाएंगे नीचे लोग इसी तरह से हाथ देखते हो आपको मिल जाएंगे जहां वो फ्लाईओवर के नीचे और पूरा पीछे तक देख सकते हैं जहां तक वो जैसे टेंट लगे थे, टेंट लगे हुए। और किसानों जिस तरह से बता रहे, जो हमने और भी किसानों से बात की, जो वो लोग भी बोल रहे हैं जो सुबह तक यहाँ हजारों हजार किसान और आ रहे हैं, जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से जो कोशिश हुई थी किसानों को हटाने के लिए उससे वो घबराए नहीं है, वो हर संघर्ष के लिए तैयार है। यहाँ पे अगर पुलिस उनके साथ कुछ दुर्व्यवहार करती है तो वो उससे पुलिस से झगड़ा नहीं करेंगे और वो पुलिस अगर उन्हें जेल ले जाती है जेल ले जाए, उनके साथ जो करना चाहती है उसके लिए वो तैयार है। नीचे चलते हैं, और भी कुछ किसान हैं जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, जो वो लोग अभी इस पूरे आंदोलन और आगे की रणनीति को लेकर क्या सोचते हैं। नमस्कार, एक किसान इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके आगे के बारे में क्या सोचते हैं और पुलिस ने जो इनको बोला था इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। पहले अपना नाम बताइएगा। पहले अपना नाम बता दीजिए। दर्शन सिंह। जो पुलिस ने बोला है जो 12 बजे तक का समय है आप लोगों के पास, ये जगह खाली कर दीजिए और शाम से हो गया, तो उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं। ये एक चीज़ है, हम लोग ना तो कोई शोर कर रहे हैं ना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। आप भी देख रहे हैं हमारे पास कोई हथियार या कोई ऐसी चीज़ है, कोई देखा आपने अभी तक? आपको कुछ लगा? हम लोग शांत में धरना कर रहे हैं, हम अपनी मांग पूरी, हमें अपना काले कानून वापस करने हैं 3 और MSP की गारंटी चाहिए हमें, और कुछ नहीं लेना है। लेकिन सरकार बेवजह की ये पुलिस प्रशासन तंग कर रहा है। आज 3 दिन से पुलिस प्रशासन रात को 4 बजे तक गाड़ियों से 15-15, 16-16 गाड़ी रात में आ रही है। क्यों आ रही है? ये क्या मतलब है? लेकिन वजह ये है भी इसमें आज बीजेपी के 4 विधायक पकड़े गए। गोदी मीडिया ने टीवी पे 1 विधायक दिखाया, आपको भी न्यूज़ मिली होगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया जो है हर जगह ये दिखा रही है कि हाँ वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे वो उसको क्या बोलते हैं, धरना उठा दिया, किसानों को मार मार के खदेड़ दिया, भगा दिया। गोदी मीडिया को संदेश ये है, ये किसान जो है ऐसे हिलने वाले नहीं है, गोदी मीडिया से डरने वाले नहीं है। आज तक ABP दोनों पे न्यूज़ दिखा रहे हैं किसानों को उठा के भगा दिया गया है। हम लोग अपना किसानी का संघर्ष लड़ रहे हैं, ठीक है, हमें किसी जात से पात से नहीं है। जो लाल किले में हुआ है वो तो भाई उसमें बीजेपी की चाल थी, वो तो सब जानते हैं, कोई पार्टी से आप पूछ भी सकते हैं ना, वो कोई हाथ में आया? बताओ अगर आया। नहीं, अब जैसे ये सारी चीज़ें जो हो रही थी हो गई, अब आगे की जो रणनीति लाल किले में जो हुआ, आपने बताया छुटपुट हिंसा की एक घटना हुई थी, उसको लेकर सारा बवाल किया जा रहा है, बोला जा रहा है जो ये किसानों की पहले की तैयारी थी, ये जानबूझ के चाहते थे जो खालिस्तानी झंडा फहराए, उस तरह की चीज़ चल रही। वो गुरुद्वारा जाता है ना, मोदी के सर पे पीले रंग का कपड़ा बंधा हुआ, इसके ऊपर आगे हमारा वो बना है चिन्ह सिख का, फिर तो इसका मतलब मोदी खालिस्तानी है, मोदी खालिस्तानी हुआ। फिर अगर वो झंडा जो फहराया गया है अगर वो खालिस्तान का है तो मोदी के सर पे बंधा है, मोदी खालिस्तानी है क्या? अच्छा, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से राकेश टिकैत भावुक हुए और सारी चीज़ें हुई, उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई होती है आज रात में, तो उसके बाद आगे की रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? हम लोग बैठे हैं, पुलिस प्रशासन ने गोली मारनी गोली मार दो,
जो करना कर ले, हमारा तो शांत में चलता रहेगा। जितना टाइम ठीक है, सांस चल रही है हम लोग जब तक हम जिंदा हैं तब तक जाने वाले नहीं हैं। गोदी मीडिया तक न्यूज पहुंच जाए, जो करना है कर ले, हम अपने धरने पे एक्टिव हैं। जैसे कि आपने इनको भी सुना, ये भी कह रहे थे, ये भी कह रहे थे जो हम सरकार की तरफ से जो भी हो, हम अब धरना स्थल नहीं जो टिकैत ने जो पहले दिन नारा दिया था, जब तक कानून वापसी नहीं घर वापसी नहीं, अभी भी किसान वही बात करें, सरकार को जो करना है वो करे, हमको हिरासत में ले, हम पे डंडे मारे, गोली मारे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। और दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा अपडेट ये जो किसान बता रहे हैं उसके मुताबिक बड़ी संख्या में पीछे से किसानों की जत्थेबंदी आ रही है और वो सुबह तक बता 12,000 की संख्या में किसान यहाँ पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन ने जो हमारे आंदोलन जो एक चल रहा था उसको और तेज करने का काम किया है। अभी से यहाँ से इतना ही, आगे और जो कुछ अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।